एक जंगल में एक टोनी चिड़िया रहती थी। एक दिन उसके पास एक कौवा आया। चिड़िया बहन, आपको महल में बुलाया गया है। पता नहीं महाराज को आपसे क्या काम है, जाकर आप पूछ लीजिए, उनका बुलावा आया है। ठीक है कालू कौवे भैया, मैं जाकर चक्कर लगाती हूँ कि महाराज को मुझसे क्या काम है। आप अभी जाइए, मैं तैयार होकर जाती हूँ। महाराज को मुझसे क्या काम हो सकता है? चलो ये तो जाऊंगी तो पता चलेगा। चलो चलते हैं अभी। फिर चिड़िया महल के लिए निकल पड़ी, लेकिन वो सोच रही थी कि पता नहीं महाराज को मुझसे आज क्या काम हो सकता है। वो काफी परेशान हो रही थी। चिड़िया महल में महाराज के पास पहुंच गई और महाराज से पूछने लगी, महाराज आपने मुझे ऐसे याद किया, पहले तो आपने मुझे कभी नहीं बुलाया, आज कैसे मुझे बुला लिया? मैं तो आपके किसी काम नहीं आने वाली, फिर भी मैं आपके काम आना चाहती हूँ, मुझे खुशी होगी। आप मुझे अपना काम बताएं। देखो टोनी चिड़िया, मैं तुमसे एक छोटा सा काम करवाना है। एक गांव है जहाँ पर तुमने जाना है। वहाँ पर मेरी बहन रहती है, उनसे कुछ सामान तुमने लेकर आना है, लेकिन रास्ते में तुम्हें काफ़ी मुश्किलें आएंगी, तुमने ध्यान से जाना है, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना है और किसी को ये काम नहीं दे रहा। ठीक है महाराज, जैसे आपकी मर्जी, मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, बस आप मुझे एड्रेस बता दिए ताकि मैं जल्दी से आपका वो सामान ले आऊँ, आपको किसी चीज़ की फिक्र ना हो। ठीक है टोनी चिड़िया, जितनी जल्दी हो सके मेरा ये काम कर दो। अगर ये काम तुमने कर दिया मैं तुम्हें इनाम दूंगा। फिर टोनी चिड़िया निकल पड़ी अपने मिशन के लिए और टोनी चिड़िया कहने लगी, मैं महाराज को उनका सामान ला के दूंगी और महाराज मुझे इनाम देंगे। हाँ मैं बहुत खुश हूँ, बस जल्दी से मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँ, कोई भी मसला मुझे ना हो, ये ना रास्ते में मुझे कोई खा जाए। लेकिन महाराज का हुक्म था, ये तो मानना ज़रूरी है। फिर चिड़िया को जाते जाते शाम होगी। उसने थोड़ी देर वहाँ पर रुकने का फैसला किया। ये जगह तो बहुत प्यारी है, काश मैं यहीं पर रह पाती, पर ऐसा नहीं हो सकता, मुझे महाराज का काम करना है। फिर महाराज मुझसे खुश होंगे तो फिर मुझे इनाम भी देंगे, लेकिन ये जगह मुझे इनाम से भी ज़्यादा प्यारी लग रही है। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि आखिर महाराज ने अपनी बहन से मंगवाया क्या है। मुझे तो भेज दिया है, लेकिन मुझे खुद को भी नहीं पता कि महाराज को क्या चाहिए, उनकी बहन ने उनको क्या देना है। चलो छोड़ो, हमें क्या, हमें तो हम सिर्फ इनाम चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी अपने सोने की जगह ढूंढ लेनी चाहिए, क्योंकि अगर रात होगी तो कोई जानवर मुझे खा भी सकता है। फिर चिड़िया अपने सोने के लिए जगह ढूंढने के लिए निकल पड़ी कि आखिर वो रात को कहाँ गुजारे। चिड़िया अपने सोने की जगह ढूंढती रही, लेकिन उसे वो जगह नहीं मिली कि जहाँ पर वो सो सके। फिर भी वो खामोशी से एक जगह पर छुपकर बैठ गई ताकि उसको कोई भी जानवर उसको ढूंढ ना सके। फिर जब दिन हुआ तो चिड़िया कहने लगी, अच्छा हुआ कि दिन हो गया, मैं तो रात को बहुत ज़्यादा डर गई थी कि कहीं कोई जंगली जानवर मुझे खा ना जाए। चलो हम, मुझे ऐसा करना चाहिए कि मुझे महाराज का काम कर लेना चाहिए, मुझे महाराज की बहन को भी ढूंढना है अभी। फिर चिड़िया महाराज की बहन को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में चिड़िया को एक कौवा मिला। वो कहने लगा, ए टोनी चिड़िया, तुम कहाँ जा रही हो, किससे मिलना है तुम्हें? मैं इस महल का सिपाही हूँ, तुम चलो मेरे पीछे, जहाँ जाना है मुझे बताओ। फिर उस कौवे ने टोनी चिड़िया को राजा की बहन के पास छोड़ दिया और उसकी बहन कहने लगी, चिड़िया ठीक है, मैं तुम्हें वो चीज़ें दे देती हूँ, लेकिन तुमने उनको खोल के नहीं देखना कि उनके अंदर क्या चीज़ है, ठीक है? ठीक है मलकाई साहिबा, मैं किसी को अभी नहीं देखने दूंगी, ना खुद देखूंगी, ये सीधा महाराज को ही दूंगी। फिर चिड़िया महल की ओर निकल पड़ी ताकि वो जल्दी से महाराज को ये गिफ्ट दे सके। चिड़िया बहुत खुश नजर आ रही थी कि उसे भी इनाम मिलेगा।
चिड़िया काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद वो महल में पहुंच आई और उसने महाराज को उसका गिफ्ट दे दिया। और महाराज ने कहा, टोनी चिड़िया, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरे इतना बड़ा काम कर दिया। तुम वापस जाओगी तो तुम्हें इनाम मिल जाएगा। तुम अभी जाओ यहाँ से। ठीक है महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी चलती हूँ, आपकी बहन बहुत प्यारी थी। ठीक है। जब टोनी चिड़िया वापस आई तो उसने देखा इतना प्यारा उसका घर तैयार हुआ था, वो भी पिंक कलर में। मेरे लिए इतना प्यारा घर महाराज ने तैयार किया है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि उस बॉक्स में के अंदर क्या था। प्यारे बच्चों, क्या आप भी जानना चाहते हो कि इस बॉक्स में क्या था? तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और कमेंट में मुझे अपना नाम ज़रूर बताइएगा। उस बॉक्स के अंदर गुलाब जामुन थे जो महाराज को बहुत ज़्यादा पसंद है।